ओम नमः शिवाय। एक कमरा, 5 बेटियां और पिता का इंतजार। उत्तर भारत के एक गांव में एक बूढ़ा किसान बाबूलाल अपने छोटे से मिट्टी के घर में अकेले जीवन गुजार रहा था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी 5 बेटियां। पांचों की शादियां अलग अलग जगह पर हो चुकी थी। समय के साथ जीवन की आपाधापी में बेटियां पिता से दूर होती गई, लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में अचानक सबने एक साथ बाबूलाल से मिलने का वादा कर दिया। बाबूलाल के पास सिर्फ एक ही कमरा था, न रसोई का ढंग से इंतजाम, न शौचालय की सुविधा और न ही पर्याप्त बिस्तर। मगर दिल बड़ा था, उम्मीदें बड़ी थी। वो जानता था बेटियां आएगी और उसके सूने आंगन में फिर से बचपन खिलखिलाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये छुट्टियां उसके जीवन की सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक छुट्टियां बनने वाली है। बेटियों का आगमन। दिन 1 सविता आई थी। सबसे बड़ी बेटी सविता अपने 3 बच्चों के साथ पहली बार आई। बाबूलाल की आंखें छल छलाई। बेटा, तुझे देखे तो जमाना बीत गया। सविता ने पैर छुए और कहा, बाबा, इस बार छुट्टियां यहीं रहूंगी। तीनों बच्चे आंगन में दौड़ने लगे। बाबूलाल ने देखा आंगन जैसे फिर से जिंदा हो उठा। दिन 2 गीता और मीना भी पहुंच गई। गीता, जो शहर में अध्यापिका थी, अपने 2 बच्चों के साथ आई और मीना, जो पति के असहयोगी स्वभाव से परेशान रहती थी, अपने बच्चे के साथ चुपचाप खड़ी रही। बाबूलाल ने तीनों को गले लगाया। एक ही कमरे में जगह बनाना मुश्किल था, पर सबको उम्मीद थी जगह दिल में होनी चाहिए, कमरे में नहीं। दिन 3 पूजा और सरिता भी आ गई। पूजा बैंक में काम करती थी और सरिता के पति सेना में थे। दोनों ही थोड़े आधुनिक सोच की थी। उन्होंने आते ही कमरे की हालत देखी और कहा, बाबा, कम से कम पंखा तो लगवा देते। बाबूलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सबकी सांसों की गर्मी ही तो मुझे जिंदा रखती है बेटा। संघर्ष की शुरुआत। एक कमरा, 5 बेटियां और उनके बच्चे। रातें कठिन होने लगी। कोई जमीन पर सोता, कोई चारपाई पर। सविता बोली, सबसे बड़ी मैं हूँ, मुझे चारपाई मिलेगी। सरिता बोली, बड़ा होना सब कुछ नहीं होता दीदी, बच्चे छोटे हैं मेरे। बहस छोटी छोटी बातों पर होने लगी। खाना किसकी बारी, बच्चों को कौन संभालेगा, सोच के लिए सुबह सबसे पहले कौन जाएगा। बाबूलाल ये सब चुपचाप देखता। उनकी आंखों में खुशी भी थी और चिंता भी। क्या रिश्ते सिर्फ दूरियां मिटने से जुड़ते हैं या दिलों की नजदीकी जरूरी है। पहला संकेत, पुराना संदूक और एक रहस्य। एक रात बिजली चली गई। सरिता ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और बच्चों ने शोर मचाया। नाना जी का बक्सा खोलते हैं। वो पुराना संदूक जो हमेशा ताले में बंद रहता था, आज खुला। उसमें से कुछ पुराने खत, माँ की तस्वीर और एक टूटी माला निकली। लेकिन एक कोने में एक पुरानी डायरी भी थी, जिस पर लिखा था, अगर मैं नहीं रहा तो यह सच खोल देना। पूजा की डायरी उठाई। बाबूलाल ने तुरंत छीन ली। ये कुछ नहीं पुरानी बातें हैं। पर अब 5 बेटियां हैरान थी। बाबा, कुछ छुपा रहे हैं। क्या है उस डायरी में? कौन सा सच छुपा है बाबूजी के सीने में? क्या ये छुट्टियां 5 बहनों के करीब लाएगी या दूर कर देगी? ये सबसे बड़ी बात, क्या ये एक कमरा सबको जोड़ पाएगा? डायरी के पन्नों में छुपा अतीत। अगली सुबह पूजा चुपचाप बाबा के कमरे में गई। बक्से में डायरी नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी दीवार के कोने में ईंटों के पीछे एक पुराना लिफाफा रखा था। खोलकर देखा, वो वही डायरी थी और उस पर लिखा था, मेरी चुप्पी का बोझ अब तुम संभालो। पूजा ने पढ़ना शुरू किया। आज 15 साल हो गए जब मैंने तुम्हारी माँ को खोया, लेकिन मैंने उसे नहीं खोया, उसे जाने दिया, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। तुम्हारी माँ मजबूरी में मुझसे ब्याही गई थी। हम दोनों ने निभाया, लेकिन कभी प्रेम नहीं कर पाए।
जब तुम छोटी थी एक दिन वह चली गई थी, 2 महीने तक वापस नहीं आई। गांव में बदनामी होती इसलिए मैंने उसे वापस घर बुला लिया। किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और जब उसकी मौत हुई मैंने उस आदमी को बुलाया जिससे वह प्रेम करती थी, ताकि वह अंतिम बार उसे देख सके। और वो आया भी छिपकर। आज भी कई रातें जब मैं सोचता हूँ क्या मैंने सही किया। पूजा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने बहनों को कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक पंक्ति बोली, बाबा सिर्फ पिता नहीं थे, वो एक महान इंसान भी थे जिन्होंने सब सहा, कुछ नहीं कहा। परिवार की दरारें और सच्चाई की कड़ी अब बहनों के बीच छोटी छोटी तकरारें और बढ़ने लगी थी। मीना ने कहा, पूजा सब जानती है, कुछ छुपा रही है। गीता बोली, हम सब यहाँ पर कमरे में हैं, फिर भी दूर दूर हैं। बाबूलाल ने सबको आंगन में बुलाया और कहा, अगर तुम सब सिर्फ रहने आई हो तो ये घर छोटा पड़ेगा, अगर जोड़ने आई हो तो यह एक कमरा भी महल बन जाएगा। वो सब चुप हो गई। पुराने कुएं का रहस्य। बच्चे खेलते खेलते घर के पीछे गए। वहाँ एक पुराना सूखा कुआं था। उन्होंने कहा, वहाँ कुछ खटपट सुनी। एक बच्चे ने आवाज दी, माँ यहाँ कुछ है। सब दौड़े। कुएं के पास पुराना लोटा, एक फटी हुई चिट्ठी और एक टूटे कंगन का जोड़ा मिला। चिट्ठी में लिखा था, मैं लौट आई थी पर दरवाजा बंद था। बच्चों की शक्ल देखना चाहती थी पर साहस नहीं था। बाबूलाल, तुमने जो किया वो महान था, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। ये चिट्ठी शायद उनकी माँ की आखिरी बात थी जो कभी बच्चों की बताई नहीं गई। एकता का पुनर्जन्म। अब बहनों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी ज्यादा शिकायतें पाली थी। बाबा ने सब कुछ झेला और उन्होंने सिर्फ आराम मांगा। मीना जो सबसे चुप रहती थी, पहली बार बोली, हम सबने पिता को कभी समझा ही नहीं, वो बस अकेले सहते रहे। सविता ने कहा, अब हम सब मिलकर इस घर को नया बनाएंगे। एक कमरा नहीं, एक परिवार बनाएंगे। एक कमरा बन गया सहारा। बेटियों ने तय कर लिया कि अब सिर्फ एक कमरा नहीं, पूरा घर जैसा बनेगा। सविता ने दीवारों को पोतना शुरू किया। मीना ने आंगन की झाड़ू पोंछा और रसोई का काम संभाला। गीता बच्चों को पढ़ाने लगी। सरिता ने पास के स्कूल में एक पंखा लाकर लगाया। पूजा ने पुरानी चीजें संभालकर एक कोना माँ की यादों के नाम किया। बाबूलाल चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, सुकून भी था। गांव की पुरानी औरत और एक अजीब दावा। एक दोपहर एक बूढ़ी औरत आई। नाम था अम्मा जानकी। उसने कहा, बाबूलाल, वो कुआं अभी भी हर रात छुपाए बैठा है। बेटियां चौंकी। पूजा ने पूछा, क्या मतलब? अम्मा जानकी बोली, तुम्हारी माँ सिर्फ प्रेम के लिए नहीं गई थी, वो कुछ और भी साथ ले गई थी। सब सन्न रह गए। छुपा हुआ जेवर और पुरानी साजिश। बाबूलाल ने अम्मा जानकी को अलग ले जाकर पूछा, क्या बात कर रही हो? अम्मा ने जवाब दिया, तुम्हारी शादी के बाद उसके मायके से सोने का एक कड़ा और एक ताबीज आया था। गांव के ठाकुर के लोगों ने उसे चुराने की कोशिश की थी। तुम्हारी पत्नी उसे लेकर भागी, पर जब वापस आई तब वो कड़ा और ताबीज कहीं नहीं मिले। बाबूलाल ने पहली बार फूट फूट कर रोते हुए कहा, मैंने हमेशा सोचा वो मुझे छोड़ गई थी, पर वो
हमें बचा रही थी। सच्चाई की चिट्ठी। पूजा ने माँ की डायरी के पन्ने फिर से पलटे। एक पेज पर एक नक्शा सा बना था। कुएं के पीछे पीपल का पेड़ और नीचे एक। बेटियों ने मिलकर खुदाई शुरू की। वहां एक पुराना टीन का डिब्बा निकला। डिब्बे में वही ताबीज और सोने का कड़ा था। एक और चिट्ठी थी। अगर मेरी बेटियां इसे पढ़ रही हैं तो समझो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। बाबूलाल ने मैंने जो किया उसमें मोह था, लेकिन ममता भी थी। मेरी आखिरी इच्छा यही थी, मेरी बेटियां एक हो और मेरा घर फिर से मुस्कुराए। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे आए और बोले, बाबूलाल चाचा, आपने जो सहा हम सब ने कभी साथ नहीं दिया। अब यह घर गांव की शान होगा। गांव ने मिलकर उस घर का नाम रखा स्मृति सदन। अब वहां एक कमरा नहीं, 5 बेटियां, उनके बच्चे और एक पिता की कहानियां थी, जो हर दीवार पर, हर मुस्कान में, हर छांव में बसी हुई थी। गर्मियों की छुट्टियां और धीरे धीरे बीत रही थी। घर अब सिर्फ एक कमरा नहीं, एक जिंदा याद बन चुका था। हर शाम आंगन में हंसी ठिठोली होती तो हर रात तख्त पर कहानियां सुनाई जाती। लेकिन अब विदाई का समय आ चुका था। सबकी ट्रेनें, बसें और जिम्मेदारियां बुला रही थी। सविता सबसे पहले उठी। बाबा, अब अगली छुट्टियों में आएंगे। मीना ने धीरे से कहा। अब की बार सब कुछ बदला बदला लगा। सरिता के बच्चों ने बाबा के पैर पकड़ लिए। नाना, हम यहीं रहेंगे। गीता चुप थी, आंखें नम थी और पूजा सबसे आखिरी में आई, बोली, बाबा अब कभी अकेला मत समझना खुद को। बाबूलाल की चिट्ठी। सब बेटियां विदा होकर चली गई। अगले दिन गांव के एक बालक ने पोस्ट ऑफिस से एक चिट्ठी लाकर पूजा को भेजी। चिट्ठी पर लिखा था, मेरी आखिरी चिट्ठी बाबूलाल। मेरी प्यारी बेटियों, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो, शायद मैं गहरी नींद में हूँ। वह नींद जिसमें सपने नहीं, सिर्फ यादें होती है। मैं जानता हूँ तुम सब अब मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, लेकिन जीवन की सांझ कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मैंने जो सहा वो मेरा कर्म था, लेकिन तुम सबका साथ मेरी तपस्या की पूर्णता बन गया। अब मेरा मन शांत है। जब ये घर तुम्हारे बच्चों की हंसी से गूंजेगा, समझना बाबूलाल वहीं कहीं खड़ा मुस्कुरा रहा होगा। गांव की बगीचे में एक मूर्ति। कुछ महीने बाद गांव के स्कूल के सामने एक छोटी सी मूर्ति लगाई गई। बाबूलाल, जिसके एक कमरे ने 5 परिवारों को एक सूत्र में पिरो दिया। अब हर साल गर्मियों में बेटियां फिर आती है, कभी बच्चों को लेकर, कभी यादों को लेकर। और वह एक कमरा अब सिर्फ ईंट और दीवार नहीं, अब वह एक रिश्तों की पाठशाला है। पिता का प्यार हर शब्द में नहीं, हर खामोशी में छुपा होता है। बेटियां जब लौटती हैं तो सिर्फ घर नहीं संवरता, पूरा वजूद फिर से खिल उठता है। और परिवार वो ईंटों से नहीं, अपनापन से बनता है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।